हर वो लिक्विड जिसमें बबल्स हैं, बुलबुलें हैं, चाहे वो सोडा हो, चाहे बोतल हो, मिंट मार्गरीटा हो, पीच का जूस हो, या वैसे भी जूसेस में आजकल ये आ रहे हैं, बुलबुले हों, ये हेल्थ कंसर्न है, हेल्थ रिस्क है। असल में बुलबुलों का मतलब है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो तेज़ाब को डाइल्यूट कर देती है, एसिड को डाइल्यूट कर देती है, उसकी जो ताकत है उसको कम कर देती है। अब देखें, जब ये खाने के साथ पी जाती है तो क्या होता है, हमारे पेट में खाने को हजम करने के लिए गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस किससे बनता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और एंजाइम्स है पेप्सिन और लाइपेस। अब ये जो तेजाब हमारे पेट में है, HCl के नाम वाला तेजाब, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसका काम क्या है? ये खाने को ब्रेक डाउन करेगा, खाने को तोड़ देगा, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, और हमने जो खाना खाया उसमें जरासीम है वो इस तेजाब में जाके मर जाएंगे। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर ये मेरे हाथ पे गिर जाए तो जिल्द को जला देगा, और ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक हेल्दी बॉडी में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर मैं इतनी बोटी हड्डी वाली वैसे खा लूं तो उसको गला के हड्डी तक को गला दे। अब पेट जो है ये नॉर्मल साइज इसका 50 ml है, 50 मिलीलीटर, छोटा सा है, लेकिन इसको भरते जाएंगे ये 70 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, यानी ये 4 लीटर तक बड़ा हो जाएगा। तो जब बोतल पी जाती है खाने के साथ या खाने के बाद, तो वो इस तेजाब की स्ट्रेंथ को कम कर देती है, ये जो इतना तेज है इसको हल्का कर देती है, जिससे खाने का हजम होना मुतासर होता है। आप खुद देखें, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ रही है, आप सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, साफ सुथरा घर वाला खाना खाते हैं, उसके बाद भी ब्लॉटिंग होती है, फारा हो जाता है, पेट में तंगी होती है, बेचैनी सी हो जाती है। और ऑफ लिमिट्स फूड, यानी वो खाने जो आप कहते हैं जी ये मुझे सूट नहीं कर रहा, अब मैं ये भी नहीं खाता, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। स्किन की डिजीज बढ़ती चली जा रही है, अचानक मूड आपका खराब हो जाता है, थकन आ जाती है, बहुत ज्यादा फटीग हो जाती है। ये सारी निशानियां हो सकती हैं इस बात की कि आपके पेट का जो तेजाब है उसके अंदर कुछ कमी बेशी हो रही है। तो ये HCl ये दो चीजों से बनता है, एक तो नमक से, और कैल्शियम चाहिए होता है उन फैक्ट्रियों को जो फैक्ट्रियां ये एसिड बना रही हैं। नमक अक्सर लोगों को मना होता है, और कैल्शियम इतनी हम खाते नहीं है, तो पहले ये एसिड वीक होता है, बोतलें इसको सुपर वीक कर देती हैं। खाने के साथ पानी पीना था, आज ये बोतल आ गई, तो ये जो 3.7 लीटर 3.7 लीटर पानी मर्द के लिए, 2.7 लीटर पानी औरत के लिए दिन में रिकमेंडेशन है, ये पानी से पूरा करना था। देखिए, हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है। असल में हमें प्यास लगी होती है, हम समझते हैं भूख लगी है और हम खाना खा लेते हैं, जूसेस पी लेते हैं। खाना कम खाना चाहिए, लेकिन दिन में हम 10 दफा खाना खा लेते हैं, 10 दफा चाय पी लेते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं। एक दफा जब आपको अर्ज आए, शिद्दत आए, आप पानी पीकर देखें, वो शिद्दत, वो अर्ज, वो खत्म हो जाएगी। बहुत से मुल्कों में कॉफी, चाय और खाने से पहले पानी मस्ट होता है, और बहुत सी बीमारियों में लोग पानी बहुत ज्यादा पीना शुरू कर देते हैं। जैसे यूरिक एसिड, तो 4 लीटर पानी पी लेंगे, 16 गिलास, वॉशरूम आना जाना लगा रहता है। ये तरीका ठीक नहीं है। पानी ज्यादा पिए, ये जुमला इतना मुनासिब नहीं है। पानी कम ना पिए, ये ज्यादा मुनासिब है। अब रूटीन ऐसी बनाएं कि हर खाने से पहले आप 1 गिलास पानी पिएं, हर चाय और कॉफी से पहले 1 गिलास पानी पिएं, और ऐसी लाइफस्टाइल बनाएं, एक्सरसाइज, जॉगिंग, जिम वगैरह, कि आपको प्यास लगती रहे और पानी पीते रहे। अब ये नेचुरल लाइफस्टाइल बन जाएगा। अब गोश्त की रोजाना की मिकदार वैसे तो 90 ग्राम्स बनती है, 90 ग्राम गोश्त सिर्फ खाना चाहिए, लेकिन पहाड़ों पर हमारा एक पठान भाई रहता है जो कहता है ना मुझे कोई दिल की बीमारी है, ना यूरिक एसिड है, ना मैं मोटा हूं, और ना मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम है, दिन भर सख्त काम करता हूं, पहाड़ी चढ़ता हूं, वो किलो कीमा भी खा रहा है अच्छे स्टाइल से पका के, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? देखिए, ये स्टाइल बड़ा मैटर करता है, किस स्टाइल से आपने खाने को पकाया। शोरबे के साथ जो सालन पकाया जाता है ये बड़ा बेहतरीन होता है, वो खाना भी चला जाता है और पानी भी चला जाता है। आजकल सूखा खुश्क खाना जैसे बारबेक्यू या भुना हुआ, वो खाते बाद में प्यास लगती है, और खाने के बाद पानी पीना इतना फायदेमंद नहीं होता। बहरहाल, रेड मीट खाने वाले बहुत ज्यादा रोज रोज ये रिस्क पर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, हार्ट की डिजीजेज होती है, बहुत किस्म के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो जिस अंदाज से पकाया जा रहा है उस अंदाज को देखिए, तेल, मक्खन, क्या कुछ डाल रहे हैं। आजकल हर चीज का तो तेल निकाल दिया हमने, बादाम का तेल, पीनट का तेल, तिल का तेल भी निकाल दिया, वो छोटा सा होता है, और फिर इसके अंदर ऑलिव सबसे बेस्ट है। बाकी जो तेल, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में डॉक्टर से मशवरा कर लें। एट द एंड, कम खाएं, कम खाएं, कम खाएं। ये डायबिटीज के लिए कहा जाता है कि ये शुगर होती है चीनी खाने से या चीनी वाली चीजों से। चीनी को बहुत ज्यादा बदनाम किया हुआ है, होना भी चाहिए, लेकिन असल कॉज है ज्यादा खाना। बहुत ज्यादा खाना जो है ये शुगर कॉज करता है। तो एतदाल से खाएं और सेहतमंद रहें।